यूपी विधानसभा में सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने मचा दिया गदर। झूठे राष्ट्रवाद का नारा देने वाले सदन के अंदर दावा करने वालों को आईना देखने की है जरूरत। सपा विधायक ने सदन में दहाड़ते हुए कुछ पंक्तियों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि किला ढहेगा, समाजवादी राह प्रशस्त होगी, बजा दो गंभीर समर की, ललकारा है अखिलेश ने। साथ ही प्रदेश के युवा पोस्ट ग्रेजुएट MBA M.Tech करके युवा आत्महत्या पर है। मजबूर यूपी में लूट, हत्या, बलात्कार की आ गई है। बाढ़ योगी का बुलडोजर केवल गरीबों पर चलता है। हत्या करके अपराधी घूमने का काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि यूपी से अलग है क्या जिला प्रतापगढ़, जो अभी तक विशाल पांडे के हत्यारों पर चल सका बुलडोजर है। यूपी के प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज विधानसभा से सपा विधायक है डॉक्टर आर.के. वर्मा। झूठे राष्ट्रवाद का नारा देने वाले ये लोग जो आकर के सदन के भीतर दावे करने का काम कर रहे हैं, मैं उनका आईना दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारी पंक्तियां आई हैं। छद्म राष्ट्रवाद, छद्म राजधर्म, छला है छद्म वेश ने। छद्म राष्ट्रवाद, छद्म राजधर्म, छला है छद्म वेश ने। और जुमलों के साये में सियासत, जुल्म सहे इस देश ने। अब तिमिर हटेगा, अब तिमिर हटेगा, दंभ ढहेगा, समाजवादी राह प्रशस्त होगी, बजा दो दंभी समर की, ललकारा है अखिलेश ने, ललकारा है अखिलेश ने। मैंने बजट की एक एक लाइनें पढ़ी। अभी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों ने बड़ा महिमा मंडन किया। मैं पूछना चाहता हूं, बजट के पेज नंबर 1 से लेकर के 45 तक पढ़ लीजिए। कौन सा ऐसा पेज है, कौन सी ऐसी पंक्तियां हैं, कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जहां पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने की बात कही गई हो या उनके लिए धन आवंटन की बात कही गई हो। सारे विभागों में पद खाली पड़े हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट PhD होल्डर B.Tech M.Tech आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन वहां बैठे हुए लोग, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को हरियाली दिख रही है। उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, छिनैती, बलात्कार की बात आ गई है। अभी कल की घटना है, जनपद प्रयागराज की घटना है। इसके पहले विशाल पांडे की हत्या सरेआम प्रतापगढ़ की धरती पर हुआ था। सुनिए, विशाल पांडे की हत्या सरेआम प्रतापगढ़ में हुई और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलता। और जनपद प्रतापगढ़ में ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़ा है जिनके बच्चों पर कभी एक NCR तक नहीं दर्ज हुआ था। ये सरकार है, ये सरकार का आईना है। मानवर उज्ज्वला योजना के नाम पर लोगों ने खूब अपनी पीठ थपथपाई है कि हम होली और दीपावली के अवसर पर मैं फ्री में सिलेंडर देने जा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 के पहले महंगाई के नाम पर रोने वाले लोग, उस समय एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी और महज 7 वर्षों में उस रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1100 पार कर गई। जिन कंपनियों की आमदनी उत्तर प्रदेश से एक महीने में 100 करोड़ थी, आज 2500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की धरती से कमाने का काम करे। ये सरकार उद्योगपतियों के लिए काम करे। मानवर, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पिछड़ों के नाम पर जो अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, पिछले बजट को देख लीजिए। छात्रवृत्ति के नाम पर जो पिछड़े अनुसूचित समाज के छात्रों की जो छात्रवृत्ति का जो पैसा था, पिछड़ी जाति का 13% खर्च किया गया है और अनुसूचित समाज का 23% खर्च करने का काम किया गया। इस बजट में भी कटौती हुई है। बच्चों को पढ़ाई से दूर रखना चाहती है सरकार। मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। अगर आप जिस तरीके से जो बच्चे कांवड़ यात्रा में जा रहे थे तो आपने उन पर फूल बरसाया था, ये राजधर्म नहीं कहता। राजधर्म यह कहता है कि आप उनको शिक्षा की व्यवस्था मुहैया कराइए, उनके लिए कोचिंग सेंटर दीजिए और उनको IAS से डॉक्टर, इंजीनियर बना करके तब उनके ऊपर फूलों की वर्षा करिए। तब लगेगा कि आपने राजधर्म का पालन किया है। मानवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने खूब लंबी लंबी बातें करी थी। मैं पूछना चाहता हूं अभी बांदा की धरती से खबर निकली थी जहां पर 10 कुंतल से ज्यादा जो प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में पुस्तकें निःशुल्क गरीब बच्चों को दी जाती है, वह कबाड़ी की दुकानों से मिली थी। कबाड़ी के लोगों को बेचने का काम बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किया था। मान्य, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो,
69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक आदेश जारी किया कि पिछड़े समाज को अभ्यर्थी जो 6,500 से ज्यादा है, अगर अनुसूचित समाज को ले ले तो 11,500 से ज्यादा अभ्यर्थी है जो अभी तक शिक्षक नहीं बन पाए। आयोग का स्पष्ट आदेश था कि सरकार उनको अध्यापक बना करके, शिक्षक बना करके जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने का काम करे, लेकिन सरकार ने ये काम नहीं किया। माननीय 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो परीक्षा उत्तीर्ण करके भी अभी तक बेरोजगारी का दंश झेल रही है, सरकार उनको नियुक्तियां नहीं दे पा रही है। ऊर्जा विभाग में सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। आज जो बिजली के उपभोक्ता है उन पर छापेमारी करके फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का काम किया जा रहा है, और वहीं पर बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी बस्तियां जो अभी तक अंधेरे में हैं, जहां पर बिजली के खंभे नहीं गड़ पाए, जहां पर बच्चों ने भी बिजली का जलता हुआ बल्ब नहीं देखा है। पिछले सदन में ऊर्जा मंत्री जी ने कहा था कि रिवैम्प योजना के 65,000 करोड़ रुपया हम जल्दी दे करके रिवैम्प योजना से नई बस्तियों में विद्युतीकरण कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस सदन में भी उन्होंने स्वीकार किया कि हमने सरकार को केवल प्रस्ताव भेजने का काम कर रहे